बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम ar-रिज्स व ताहरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्सलामु अलैका या औलादल मासूमीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अस्सलामु अलल मज़लूम करबला अस्सलामु अलैका या तशान करबला अस्सलामु अलैका या मज़बूह करबला अस्सलामु अलैका या मक़तूल करबला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम इराक़ की सरज़मीन शहर करबला बैनुल हरमैन दोनों शहज़ादे, एक जो करीम कायनात और दूसरे जो वफ़ा के सरदारों का सरदार जो इस सरज़मीन पर मदफन है, दुआ गो हूँ कि मालिक कायनात आपको इन तमाम मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब फरमाए और बिलख़ुसूस करबला की सरज़मीन पर आएँ और अपनी दुनिया की निजात और आखिरत की शिफात का ज़रिया हासिल करें मोहम्मद व आले मोहम्मद के तवज्जुह से। चूँकि मासूम फरमाते हैं अगर तुम्हें नमक से भी खाना खाना पड़े तो खाओ, लेकिन ज़ियारत हुसैन को तर्क न करो। ये वो हुसैन है जो कहता है कि अगर तुम्हें कोई मर्ज़ है आकर मुझे हुसैन से मांग के देखो, अगर मैं शिफा ना अता करूँ मुझे ज़हरा का बेटा न कहना। अगर बे औलाद हो, तुम्हारे पास औलाद नहीं है, मुझे हुसैन से आकर मांग के तो देखो मैं क्या अता नहीं करता। कायनात के वो लौलाक हस्ती है जिनके लिए मालिक फरमाता है कि अगर मैं पहचाना जाऊँ, खुदा कहते हैं मैं पहचाना जाऊँ तो मैंने मोहम्मद व आले मोहम्मद को खल किया। सबब खिलकत कायनात का वजूद और उसकी वाज़ेह और रोशन सूरज की तरह वाज़ेह दलील मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं। और हक़ के ला इलाहा का कलमा बचाने वाला वो हुसैन और दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा का प्रचार करने वाला वो हुसैन और दीन मोहम्मद व आले मोहम्मद शरीयत खुदावंद मुताल को बचाने वाला वो हुसैन, जिसके लिए मोमिनीन और शियायान मवालियान हैदर करार दुनिया के हर खित्ते से हर कोने से यहाँ इस वजह से चल के आते हैं कि ये वो हुसैन है जो कब्र में भी शिफात का ज़रिया है, जो आखिरत में शिफात का ज़रिया है, जो रोज़ हिसाब शिफात का ज़रिया है। और ये वो हुसैन है जिसने कुरान का इल्म दिया, जिसने कायनात को शऊर दिया, जिसने कायनात को इज़्ज़त और मारिफत की वो बुलंदियाँ उस तक इंसानों को आशना कराया कि जिसमें दीन मोहम्मद व आले मोहम्मद एक ज़रिया बना है इंसान के उस कमाल खुदावंद मुताल तक पहुँचने का। ज़ियारत यानी मकसद है अपने आप को मोहम्मद व आले मोहम्मद के करीब करना। ज़ियारत यानी अपने अंदर तब्दीली पैदा करना। ज़ियारत यानी अपने आप को उस बुलंदी पर लेके जाना जहाँ पर हुसैन चाहता है कि मेरा शिया उस मकाम पर मौजूद हो। ज़ियारत हुसैन का मकसद यानी अपने नफ्स को पाकीज़ा करना। ज़ियारत हुसैन का मकसद यानी अपनी गुफ्तगू को हुसैनी बनाना। ज़ियारत हुसैन का मकसद यानी अपने किरदार को हुसैनी बनाना। ज़ियारत हुसैन का मतलब यानी अपने नफ्स को पाकीज़ा रखना। ज़ियारत हुसैन का मकसद यानी मोहम्मद व आले मोहम्मद की मारिफत को हासिल करना। ज़ियारत हुसैन यानी अपने तमाम वाजिबात की अदायगी और अपने आप को ऐसा बनाना जैसे हुसैन चाहता है, अपने आप को उस मंज़र तक ले जाना कि जहाँ पर हुसैन कहे कि ये मेरा मानने वाला, ये मेरा शिया, ये मेरा मुहिब है। तो नाज़रीन मोहतरम, जिस कोशिश और काविश के साथ हम आपके सामने हाजिर खिदमत हुए हैं, बाबुल हवाज फाउंडेशन इराक़ नजफ़ अशरफ के तमाम दोस्तान के साथ जिनकी कोशिश और काविश के साथ हम यहाँ पहुँचे हैं, और मदरसा इल्मिया बाबुल हवाज फाउंडेशन कुम्मुल मुक़द्दस ईरान पंजाब पाकिस्तान की तरफ से हम आपके सामने हाजिर खिदमत हुए। ईरान, इराक़, शाम, सऊदी अरेबिया, आज़रबाईजान और करबला की तमाम मकामात की विद बाई डॉक्यूमेंट्री ज़ियारत और तमाम रहनुमाई, और किसी भी ज़ियारत के हवाले से कोई रहनुमाई हासिल करना चाहें आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मौलाना तकी नकवी कुम्मी, जिसके ऊपर आपको तमाम ज़ियारत, शरई सवालात, मनाज़िर और ज़ायरीन की रहनुमाई के हवाले से तमाम वीडियोज़ मिलेगी। और अगर कोई दीनी शरई सवालात के जवाबात के लिए आप फ़ौरी रब्ता करना चाहते हैं या ज़ियारत की रहनुमाई के लिए कोई आप रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, आप हमारा व्हाट्सअप नंबर ज्वाइन कर सकते हैं 00989 0091 0091, जो कि नंबर है 0091, व्हाट्सअप नंबर है 0091, जो कि व्हाट्सअप नंबर कोड के साथ हम आपके सामने हाजिर खिदमत हैं, जो कि आपके सामने पेश करना चाह रहे हैं 009891099871005 के साथ आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी मालूमात को हासिल कर सकते हैं। फ़िल वक्त के लिए इंशाअल्लाह मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम की और उनके गुंबद और मीनार की आपको ज़ियारत कराते हैं। फिर इंशाअल्लाह ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ चलेंगे और वहाँ पर सलाम और नजरान अक़ीदत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ करेंगे। फ़िल वक्त के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं और दुआ गो हूँ कि कायनात के हकीकी वारिस सानी ज़हरा जनाब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर हो और खुदावंद मुताल तमाम मोमिनीन को इन मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब फरमाए और बिलख़ुसूस उन तमाम खारान और तमाम मोमिनीन माओं, बहनों, बेटियों की तरफ से और तमाम शियायान अली की तरफ से नायब दुआ हूँ
اور نائب زیارت ہوں جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائیں، زیارات لگائیں، تمام کی نیابت میں اس بین الحرمین کے درمیان کھڑ کے مالک کائنات سے دعا ہوں مالک جنہوں نے جو بھی دعائیں ذمہ لگائیں، جو بھی حاجتیں، جو بھی خواہشیں، تمام کی من جملہ سادات غیر سادات تمام کی دعائیں، حاجتیں، خواہشیں مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام کو اپنی زیارات نصیب فرما، اور میں حقیر کی اس زحمت کو، کوشش کو، کاوش کو مالک اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ ناظرین محترم آپ دیکھ سکتے ہیں روضہ سرکار سید الشہداء مظلوم کربلا سرکار امام حسین علیہ السلام، یہ ہم بین الحرمین میں کھڑے ہوئے ہیں اور روضے کی زیارت آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بین الحرمین کی منظر کشی جو کہ زائرین کبھی نہیں آئے ہیں ان کے لیے یہ منظر کشی ہے، جو بین الحرمین جو کہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا منظر پیش کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر جو یہ منظر کشی کی جا رہی ہے یہ سرکار وفا سرکار علمدار جناب حضرت عباس علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے۔ اور ابھی ہم آپ کو مولا حسین علیہ السلام کے حرم اور ذریعہ مبارک کی طرف لے جائیں گے، جہاں پر ہم سلام اور نذرانہ عقیدت اور سرکار سید الشہداء علیہ السلام کو پرسہ پیش کر سکیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور جو ہے وہ یاد رکھیں گے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کو تمام زیارات سے منور و مشرف فرمائے، اور خداوند متعال میرے اور آپ کے اور تمام شیعیان علی کے جتنے بھی مرحومین ہیں تمام کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ ذریعہ کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں اور وہاں پر آپ کو ذریعہ سرکار سید الشہداء مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے منور و مشرف کرواتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔